श्राद्ध प्रकरण में ब्राह्मण निमंत्रित करने की विधि, निमंत्रित ब्राह्मण के कर्तव्य, श्राद्ध विधि, श्राद्ध में प्रशस्त पात्र, पितरों की प्रार्थना, श्राद्ध के दिन निषिद्ध कर्म, वृद्धि श्राद्ध का विधान, श्राद्ध प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी बोले, सावधानी पूर्वक गोबर और जल से श्राद्ध भूमि को शुद्ध कर सभी ब्राह्मणों की सेवा में पहुंचकर सज्जन पुरुषों द्वारा उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों की नम्र भाव से आदर पूर्वक पूजा कर उनसे कहना चाहिए, कल हमारे यहाँ श्राद्ध होगा, आप लोग कृपा कर पधारें। ऐसा असंभव होने पर दूसरे दिन अर्थात श्राद्ध के ही दिन यथोक्त लक्षणों से समन्वित ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। मन के समान शीघ्र गति वाले पितर जब ये सुन लेते हैं कि श्राद्ध काल उपस्थित है, तब परस्पर विचार कर श्राद्धकर्ता के यहाँ एकत्र हो जाते हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पितर वायु रूप से स्थिर रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध का समय आने पर सभी आमंत्रित ब्राह्मणों को संयमी और ब्रह्मचर्य परायण होकर रहना चाहिए। श्राद्ध करने वाले को क्रोध, उतावलापन और प्रमाद का त्याग कर समाहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, उसे भार का ढोना, मैथुन, मार्ग गमन, यात्रा आदि और जप का, किसी कामना परक यज्ञादि का श्राद्ध के समय परित्याग करना चाहिए। पहले से ही निमंत्रित ब्राह्मण यदि किसी दूसरे का निमंत्रण स्वीकार करता है तो वो घोर नरक में जाता है और बाद में सूकर की योनि में प्राप्त होता है। किसी एक ब्राह्मण को आमंत्रित करके जो मोह से दूसरे को आमंत्रित करता है, वो व्यक्ति उससे भी अधिक पापी होता है। जो में निमंत्रित होने पर भी दूसरी जगह जाता है, वो विष्टा का कीड़ा होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण मैथुन करता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप को प्राप्त करता है और बाद में तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो दुर्बुद्धि ब्राह्मण यात्रा करता है, उसके पितर उस महीने धूलि का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण कलह करता है, उस महीने में उसके पितर मल का भोजन करते हैं। इसीलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को नियतात्मा, क्रोध शून्य और शौच परायण रहना चाहिए और श्राद्धकर्ता को भी जितेंद्रिय होना चाहिए। श्राद्ध दिन के पूर्व दिन समाहित होकर दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत निर्मल जड़ सहित और दक्षिण की ओर झुके हुए कुशों को जल में लाना चाहिए। दक्षिण की ओर झुके हुए स्तिग्न, अन्य संबंध से रहित अर्थात स्वस्वत्व वाले, शुभ लक्षणों वाले, पवित्र तथा एकांत स्थान का गोमय से उपलेपन करना चाहिए। नदियों के किनारों, तीर्थों, अपनी भूमि में, पर्वत के शिखरों तथा एकांत स्थानों पर श्राद्ध करने से पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। दूसरे की भूमि में पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि मोहवश मनुष्यों के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वो कर्म भूमि के स्वामी के द्वारा विफल नष्ट कर दिया जाता है। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर, ये सभी स्थान बिना स्वामी वाले अर्थात सार्वजनिक कहे जाते हैं। इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को फैलाना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से उपहत अर्थात आक्रांत श्राद्ध भूमि शुद्ध हो जाती है। तदनंतर अनेक प्रकार से शुद्ध किए गए प्रशस्त अन्न से अनेक प्रकार के भोज्य पकवान बनाने चाहिए, जो चौष्य, पेय आदि उत्तमोत्तम व्यंजनों से यथाशक्ति समृद्ध हों। तदनंतर मध्याह्न काल व्यतीत होने पर कृतशौर, नख और बाल कटाए हुए द्विजों ब्राह्मणों से मार्ग में मिलकर उन्हें दंत धावन प्रदान करें। वैश्वय देवत्य मंत्र का उच्चारण कर उन्हें उदुम्बुर के पात्रों द्वारा अभ्यंजन के लिए उपयोगी तैल, स्नान के लिए जल अलग अलग दें। तदुपरांत उनके स्नान कर लेने पर उठकर हाथ जोड़ते हुए उन्हें क्रमशः पाद्य एवं आचमन देना चाहिए। विश्व देवों के निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमंत्रित हैं, उन्हें 3 कुश रखकर पूर्वाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। पितृ ब्राह्मणों को दक्षिणाग्र कुश के ऊपर तिलोदक से प्रोक्षित कर दक्षिणाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। श्राद्धकर्ता आसन का स्पर्श करते हुए आस्वध्वम बैठिए, इस प्रकार कहकर उन पितृ ब्राह्मणों को पृथक पृथक आसन पर बिठाएं। विश्वदेव, देव संबंधी 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, पितृ संबंधी 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए, अथवा देव संबंधी और मातामह पितृ संबंधी के भी निमित्त एक एक ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्राद्ध में सत्कार, देश, काल, पवित्रता और ब्राह्मण सम्मद, इन 5 का अधिक विस्तार के कारण नाश होता है, अतः विस्तार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विस्तार की अपेक्षा श्रुतशील आदि से संपन्न अनपेक्षित क्षणों से रहित वेद के पारंगत एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना उचित है। किसी पात्र में समस्त प्रकृत वस्तुओं, श्राद्धीय भोज्य पदार्थों से उचित मात्रा में भोज्य लेकर देव मंदिर में देवता के उपदेश से प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उस श्राद्धीय लवण रहित सिद्ध अन्न को अग्नि में छोड़ना चाहिए अथवा ब्रह्मचारी को देना चाहिए।
अतः एक ही श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारी को भी उसकी इच्छा अनुसार श्राद्ध में जो यथेष्ट हो वो भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। इसलिए द्विजों को प्रयत्नपूर्वक श्राद्धों में अतिथियों का पूजन करना चाहिए। जो द्विज ब्राह्मण आतिथ्य रहित श्राद्ध में भोजन करते हैं वे कौवे की योनि में जाते हैं और दाता की भी यही गति होती है, इसमें संदेह नहीं। श्राद्ध में हीन, अंगवाला, पतित, कुष्ठ रोगी, व्रणयुक्त, उक्कस जाति विशेष, नास्तिक, कुक्कुट, शूकर तथा कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य हैं। विभत्स, अपवित्र, नग्न, मत्त, धूर्त, रजस्वला स्त्री, नीला, कषाय वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी का परित्याग करना चाहिए। श्राद्ध में पितृ ब्राह्मणों के प्रति जो भी कर्म किया जाता है वो सब वैश्वदेव कर्म के अनंतर करना चाहिए। यथाविधि श्राद्धीय भोजन में बैठे हुए उन सभी ब्राह्मणों को आभूषण, माला, यज्ञ सूत्र, शिरोश्वेष्टन, धूप, वस्त्र तथा अनुलेपन आदि के द्वारा अलंकृत करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर यथाविधि विश्व देवास इस ऋचा का पाठ कर देवों का आवाहन करना चाहिए। 2 पवित्र कुश ग्रहण कर शनम नो देवी ये मंत्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डालें और यवोसीति मंत्र से यव जौ भी डालें। या दिव्या इस मंत्र से ब्राह्मण के हाथ पर अर्धपात्र का जल छोड़ें और यथाशक्ति गंध, माला, धूप तथा दीप आदि प्रदान करें। तदनंतर विद्वान व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिणाभिमुख होकर उशंत स्वाहा इस ऋचा से पितरों का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके उनकी आज्ञा से आयंतुनः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शन्नो देवी इस मंत्र से पात्र में जल डालें और तिलोस्सी इस मंत्र से तिल भी छोड़ें। पहले के समान अर्ध प्रदान कर अथवा ब्राह्मणों के हाथ में जलादि प्रदान कर समाहित होकर पात्र में सनस्त्रो अर्ध का अवशिष्ट जल रखें। तदनंतर पितृभ्य स्थानम इस मंत्र से पात्र को अधोमुख उलट कर रखें। धृतयुक्त अन्न लेकर अग्नौ करिष्य ऐसा पूछें और उन ब्राह्मणों द्वारा कुरुष्व करो ऐसी आज्ञा प्राप्त होने पर उपवीति सव्य होकर हवन अग्नौकरण करे। हाथ में कुश लेकर और यज्ञोवीति सव्य होकर होम करना चाहिए। पितृ संबंधी कार्य प्राचीनावीति अपसव्य होकर करें और वैश्वय देव संबंधी कार्य होम के समान अर्थात सव्य होकर करें। पुरुष को दाहिना जानू जमीन पर रखकर देवों की परिचर्या करनी चाहिए और पितरों की परिचर्या में बायां जानू जमीन पर रखना चाहिए। तब सोमाय वै पितृमय स्वदाह नमः इस मंत्र का उच्चारण कर अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाधा ऐसा कहकर हवन करे। अग्नि के अभाव होने पर सावधान चित्त होकर ब्राह्मण के हाथ पर महादेव के समीप अथवा गौशाला में हवनीय द्रव्य रखना चाहिए। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त कर दक्षिण दिशा में जाकर भूमि को गोमय गोबर से लिपकर उस स्थान में बालू बिछाएं। तदनंतर उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुकी हुई गोल अथवा चौकोर शुभ बालाकुमय वेदी बनाएं। उस वेदी के बीच में एक कुश से 3 रेखा खींचे और उस स्थान वेदी पर दक्षिणाग्र कुशों को बिछाकर हवि के बचे हुए अंश से निर्मित 3 पिंड उस वेदी पर प्रदान करें। पिंड प्रदान के अनंतर लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए पिंडाधार कुशों के मूल में उस पिंड शेष से संतृष्ट हाथ का प्रोक्षण करें। तदनंतर मंत्रवेत्ता को चाहिए कि आचमन करें और धीरे धीरे श्वास खींचकर अपने बाएं से पीछे मुख करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पिंडों के सामने अपना मुख कर पूरा श्वास छोड़ें तथा उस अन्न एवं पितरों को नमस्कार करें। पुनः पिंड के समीप ऊपर धीरे धीरे अर्धपात्र का शेष जल छोड़ें, उसे अवनेजन कहते हैं। तदनंतर सावधानी के साथ रखे हुए उन पिंडों को झुककर क्रमानुसार सूंघें और पात्र में रख दें। पिंडदान से बचा हुआ अन्न ब्राह्मणों को विधि पूर्वक खिलाना चाहिए। पुआ, कृसर, पायस, तिल के साथ पकाए चावल की खीर, सूप, शाक, फल, इक, दूध, दही, धृत, मधु, अन्न तथा अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ उन्हीं ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार खिलाने चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो जो रुचिकर हो और श्राद्ध में विहित हो वो सब दे देना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के धान्य, तिल और शर्करा का दान करना चाहिए। कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वाले श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को फल, मूल, पानक, विविध स्वाद युक्त पेय पदार्थ विशेष को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था में गरम गरम प्रदान करें। श्राद्धकर्ता कभी भी अश्रुपात न करें, न कोप करें, न झूठ बोले, पाँव से अन्न को स्पर्श न करें और अन्न का पैरों से अवधूनन मर्दन न करें। क्रोध करके जो दिया जाता है, जल्दी जल्दी जो भोजन करता है और बोलते हुए जो खाया जाता है उस पदार्थ को राक्षस हर लेते हैं। ब्राह्मणों के समीप स्वेद युक्त शरीर से न रहें। श्राद्ध स्थल से शेन,
कौवा आदि पक्षियों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आए हों। वहाँ श्राद्ध में हाथ से प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिए, लोहे के पात्र द्वारा और अश्रद्धा से कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण, रजत या औदुंबर के पात्र से तथा विशेष रूप से खड्ग नाम के पात्र विशेष से दिया हुआ पदार्थ अक्षय होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के बर्तनों में पितरों को भोजन कराता है वो घोर नरक में जाता है, और ऐसे ही भोजन करने वाले ब्राह्मण तथा श्राद्ध करने वाले पुरोहित भी नरक में जाते हैं। एक पंक्ति में भोजन करने वालों के साथ परोसने में विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देना चाहिए। भोजन करने वालों को भी विषम दृष्टि से न तो मांगना चाहिए न किसी दूसरे को दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मांगने वाला, दिलाने वाला और देने वाला ये तीनों भीषण नरकों में जाते हैं। शिष्ट लोगों को मौन होकर भोजन करना चाहिए। अन्न के प्राकृत गुणों को वर्णन नहीं करना चाहिए। पीतर तभी तक भोजन करते हैं जब तक भोज्य पदार्थ के गुणों का वर्णन नहीं होता। अग्रासन पर पंक्ति में बैठे हुए किसी एक द्विज को उस पंक्ति या अन्य पंक्ति में बैठे हुए द्विजों ब्राह्मणों को देखते देखते उनके द्वारा भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पहले अकेले भोजन आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात अपनी तथा अन्य पंक्तियों में बैठे हुए सभी ब्राह्मणों के साथ ही भोजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वो यज्ञ द्विज पंक्ति में बैठे हुए देखने वालों के पाप का भागी होता है। श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ द्विज को किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं करना चाहिए और दूसरे के अन्न की ओर नहीं देखना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण तथा शुभ श्राद्ध कल्पों, श्राद्धीय नियमों को सुनना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर उनके क्या आप लोग तृप्त हो गए, इस प्रकार पूछना चाहिए और उनके भोजन पात्र के सम्मुख परिवेशन से अवशिष्ट अन्न का विकीर्ण करना चाहिए। साथ ही वृद्ध प्रपितामह आदि लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए श्राद्धीय सिद्ध अन्न का उत्सर्ग करना चाहिए। तदनंतर तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना चाहिए। आचमन कर लेने पर उन्हें चतुर्दिक क्रमण करें ऐसा कहना चाहिए। तब ब्राह्मण उन्हें स्वाधास्तु कहकर आशीर्वाद दें। उनके ब्राह्मणों के भोजन करने से बचे शेष अन्न को उन ब्राह्मणों को ही निवेदित करें। अनंतर वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी आज्ञा से करें। पितृकार्य माता पिता के कोदिष्ट श्राद्ध में, स्वदितम गोष्ठी श्राद्ध में, संवृत्तम आभ्युदयिक श्राद्ध में, संपन्नम तथा देव श्राद्ध में रोचते ऐसा कहना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा कर मौन होकर दैव कार्य, पूर्वाभिमुख आचमन, विष्णु स्मरण आदि करके दक्षिणाभिमुख होकर पितरों में इन वरों की याचना करें। हमारे कुल में दान देने वालों की, वेद ज्ञान की तथा संतति की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों, देवों आदि में हमारी श्रद्धा हटे नहीं। मेरे पास दान करने के लिए बहुत से पदार्थ हैं। श्राद्ध के पिंडों को गाय, अज, बकरा अथवा ब्राह्मण को दे। ऐसा संभव न होने पर अग्नि अथवा जल में विसर्जित करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाली श्राद्धकर्ता की पत्नी को मध्यम पिंड का भक्षण करना चाहिए। तदनंतर हाथों को धोकर आचमन करके अवशिष्ट भोज्य पदार्थों से अपने जातीय बंधुओं को तृप्त करें। उन जातीय बंधुओं के तृप्त हो जाने पर अपने भृत्यजनों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पत्नियों के साथ स्वयं भी शेष अन्न को ग्रहण करें। श्राद्ध स्थल से झूठा अन्न तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक सूर्यास्त न हो जाए। श्राद्ध की उस रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। श्राद्ध करके और श्राद्ध का भोजन करके जो मैथुन करता है वो महारौरव नरक में जाता है। तदुपरांत कीड़े की योनि में जन्म लेता है। श्राद्ध कर्ता तथा श्राद्ध के भोजन करने वाले को पवित्र, क्रोध रहित, शांत, सत्यवादी तथा सावधान रहना चाहिए और स्वाध्याय तथा यात्रा का त्याग करना चाहिए। किसी एक श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो ब्राह्मण दूसरे श्राद्ध में भोजन करते हैं वे महापातियों के समान हैं और बहुत से नरकों में जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस सनातन श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। उदासीन, अनासक्त तत्ववेत्ता को नित्य अपक्व अन्न से श्राद्ध कराना चाहिए। अग्निहोत्र से रहित, यात्रा करने वाले तथा व्यसन से युक्त, किसी प्रकार की आपत्ति या रोग से ग्रस्त, श्रद्धालु और विधि को जानने वाले द्विज को आम श्राद्ध अपक्व अन्न से किया जाने वाला श्राद्ध कराना चाहिए। वो उसी अपक्व अन्न से अग्नोकरण करे और उसी से पिंडदान भी करे। जो इस विधि से शांत मन होकर श्राद्ध करता है वो सभी कल्मशों से दूर होता हुआ योगियों के नित्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजोत्तमों को सभी प्रयत्नों से श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए सनातन ईश की सम्यक रूप से आराधना हो जाती है। सर्वथा निर्धन द्विज को मूल अथवा फलों से श्राद्ध कराना चाहिए अथवा स्नान कर समाहित होकर तिल और जल द्वारा पितरों का तर्पण कराना चाहिए। जिसके पिता जीवित हों उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए अथवा उसके लिए होम पर्यंत श्राद्ध करने का विधान है।
कुछ लोगों का कहना है कि पिता जिन्हें पिंडदान करते हों उन्हें भी वो पिंडदान करे। पिता, पितामह तथा प्रपितामह से जिनकी मृत्यु हुई हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिंडदान करना चाहिए, न कि अन्य किसी जीवित व्यक्ति के निमित्त। अथवा जीवित पुरुष को भी इसकी अभिरुचि के अनुसार भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। श्रुति में कहा गया कि पितादि जीवित व्यक्ति का अतिक्रमण कर पिंडदान नहीं करना चाहिए। द्व्यामुष नायक पुत्र बीजी एवं क्षेत्रीय दोनों पिताओं को पिंडदान करें। ये पुत्र संपत्ति का आधा भाग ले सकता है। जो पुत्र नियोग विधि से उत्पन्न नहीं है, शुल्क मूल्य देकर ग्रहित है, वो बीजी, जिस पुरुष के बीज से उत्पन्न हुआ है वो बीजी है, को पिंडदान करेगा। और क्षेत्राधिकारी पिता के पिंडदान का उसे अधिकार नहीं होगा। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्रमशः क्षेत्रीय और बीजी को 2 पिंड देने चाहिए। एक एक पिंड देते समय क्रमशः अलग अलग दोनों का नाम कीर्तन करना चाहिए। पिता की मृत्यु तिथि में विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अपना अशौच समाप्त कर लेने पर इच्छा अनुसार काम में श्राद्ध किए जा सकते हैं। अभ्युदय की कामना करने वाले को पूर्वान्न में ही अभ्युदयिक नंदी श्राद्ध करना चाहिए। देव कार्य के समान इसके सभी कार्य करने के लिए किलो का कार्य जैसा करना चाहिए। इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करें। मोटक के रूप में द्विगुणिकृत कुशों का प्रयोग न करें। युग्म ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नांदी मुखाह पितर प्रेत्यांत अर्थात नांदी मुख नामक पितर तृप्त हों ऐसा कहना चाहिए। पहले मातृ श्राद्ध, तदनंतर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद माता महादि का श्राद्ध होता है। वृद्ध श्राद्ध में इन्हीं तीनों प्रकारों के श्राद्धों का वर्णन हुआ है। देवकार, विश्वदेवकार करने के अनंतर पिंडदान करना चाहिए। दाहिनी ओर से विश्वदेव कार्य करना चाहिए। एकाग्र चित्त से सभ्य होकर पूर्वाभिमुख हो पिंडदान करना चाहिए। सर्वप्रथम नांदी श्राद्ध के पूर्व भक्तिपूर्वक गणेश्वरों से युक्त षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मनोरम स्टैंडल प्रतिमा अथवा ब्राह्मणों में पुष्प, धूप, नैवेद्य, गंध तथा अलंकारों आदि के द्वारा षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मातृगणों की पूजा कर विद्वानों को चाहिए कि वो तीनों श्राद्ध करें। मातृ पूजन किए बिना जो श्राद्ध करता है षोडश मातृकाएं क्रुद्ध होकर उससे अप्रसन्न हो जाती हैं।